हिंदी डिक्टेशन 80 वर्ड पर मिनट। शुरू। देश में राजनीतिक दलों ने अपने नेता को सुप्रीमो यानी सबसे और तमाम सवालों से ऊपर मानने तथा वंशवादी उत्तराधिकार की ऐसी संस्कृति अपना रखी है जिससे उनके भीतर लोकतांत्रिक विचार विमर्श अवरुद्ध हो गया है। इस कारण उन दलों को गाहे बेगाहे शर्मिंदगियों से भी गुजरना पड़ता है। फिलहाल ऐसा कांग्रेस के साथ हुआ है। इस पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया अगर कांग्रेस दर्शन के संपादक की बर्खास्तगी तक सीमित रह गई तो यही कहा जाएगा कि उसने असली समस्या से आंखें चुरा लीं। सही सबक यह होगा कि पार्टी अपने भीतर इतिहास और वैचारिक सवालों पर खुली चर्चा को प्रोत्साहित करे तथा किसी पूर्व या वर्तमान नेता को आलोचना से ऊपर न माने। पैरा। मामला गुजरात का था, लेकिन हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और तोड़-फोड़ की ताज़ा पृष्ठभूमि में यह सुप्रीम कोर्ट के विचारार्थ आया। पैरा। उद्योगपतियों की संस्था एसोचैम का अनुमान है कि हरियाणा में इस आंदोलन के दौरान 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। पिछले वर्ष गुजरात में पटेल आरक्षण आंदोलन के समय भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया था। ऐसा ही राजस्थान में गुर्जर आंदोलन के वक्त हुआ। ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण पाने का जाट अथवा दूसरी जातियों का दावा कितना औचित्यपूर्ण है, यह दिगर सवाल है। मगर लोग अराजकता जैसी हालात पैदा करने पर उतर आए तो उसे लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। लोकतांत्रिक समाज में वह सिरे से अस्वीकार्य होना चाहिए। पैरा। यह बात दरअसल तमाम किस्म के आंदोलनों पर लागू होती है। इसलिए यह संतोष की बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों को अति गंभीरता से लिया है। जस्टिस JS खेहर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ पटेल समुदाय के नेता हार्दिक पटेल पर दायर राजद्रोह मामले की सुनवाई कर रही थी। इसी दौरान उसने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की, हम लोगों को राष्ट्र की संपत्ति जलाने और आंदोलन के नाम पर देश को बंधक बनाने की इजाज़त नहीं दे सकते। कोर्ट ने कहा कि वह सार्वजनिक संपत्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले लोगों को दंडित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगा। पैरा। न्यायाधीशों ने संकेत दिया कि
इसके तहत संभव है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को क्षतिपूर्ति देनी पड़े। असल में यातायात रोकने से होने वाली दिक्कतों पर भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अपनी मांग मनवाने के लिए दूसरों को ऐसी मुसीबत में डालने का यह चलन खासकर आरक्षण की मांग को लेकर होने वाले आंदोलनों में बढ़ता गया है। इस पर तुरंत रोक लगाने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से अब इस दिशा में प्रभावशाली पहल की उम्मीद बंधी है। वैसे बेहतर होता राजनीतिक दल आम सहमति बनाते और इस संसद में एक व्यापक कानून भी बनता, किंतु वोट बैंक की चिंता में रहने वाली पार्टियों से यह उम्मीद करना बेमतलब है। इसीलिए अनेक दूसरे मामलों की तरह इस मुद्दे पर भी आशा न्यायपालिका से ही है। संपूर्ण विराम।